वासुदेवं सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज का प्रसंग है कि जात कर्म संस्कार कैसे होता है। जात कर्म संस्कार क्या है? तो जीवन विज्ञान आयुर्वेद में बहुत से रस रसायनों के निर्माण की विधियों का वर्णन मिलता है। इन रस रसायनों को उपयोगी बनाने के लिए उनकी औषधियों के कई संस्कार किए जाते हैं। इन संस्कारों से सामान्य सी औषधियां भी चमत्कारी शक्ति का संपन्न बन जाती है। इन संस्कारों से उनके दोषों का परिहार होने के साथ ही उसमें गुणाधान गुणों की वृद्धि होती है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य को भी समय समय पर कई आध्यात्मिक उपचारों द्वारा सुसंस्कृत बनाने की महत्वपूर्ण पद्धति हमारे प्राचीन तत्ववेताओं ने विकसित की। इस पद्धति के प्रभाव से मनुष्य को गुण कर्म स्वभाव की दृष्टि से समुन्नत स्तर की ओर आगे उठने की सहायता मिलती थी। स्तर की ओर उठने में सहायता मिलती है। इस आध्यात्मिक उपचार पद्धति का नाम ही संस्कार है। इन संस्कारों का प्रभाव यज्ञ तप दान आदि की भांति केवल शरीर तथा मन पर ही नहीं अपितु सूक्ष्म अंतःकरण पर भी पड़ता है। हमारे वेद विद्यांगों का अनुशीलन करने से यह ज्ञात होता है कि उन आचार्यों एवं ऋषि महर्षियों ने स्थान स्थान पर अपने वचनों से यह स्पष्ट प्रमाणित कर दिखाया है कि इन संस्कारों के अनुकूल प्रवृत्ति रखना मनुष्य का स्वाभाविक एवं आवश्यक गुण होना चाहिए। इन धर्मानुमोदित मनोवैज्ञानिक संस्कार पद्धति का हमारे ऋषियों ने अपनी आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक शोधों के आधार पर निर्माण किया है। हमारे प्राचीन महत्ता एवं गौरव गरिमा को जो श्रेय मिला उसमें एक बहुत बड़ा कारण इस संस्कार पद्धति को भी माना जा सकता है। यह एक विलक्षण योग्यता है जो शास्त्र विहित क्रियाओं को करने से उत्पन्न होती है। यह योग्यताओं दो प्रकार की होती है, जिसके द्वारा व्यक्ति अन्य क्रियाओं के योग्य बन जाता है, जैसे उपनयन संस्कार से विद्याध्ययन आरंभ करने के योग्य बनता है, और जिसके द्वारा व्यक्ति दोषों से मुक्त हो जाता है, जैसे जातकर्म संस्कार से दोष मोचन होता है। उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से धत्र प्रत्यय होकर बना संस्कार शब्द जो है स्वयमेव अपना लक्षण भी प्रकट कर देता है। जैसे शरीर और मन में कमी और त्रुटि पूर्ण करते हुए दोषों का परिमार्जन करते हुए अतिशय गुणों का आदान करने वाले शास्त्र विहित विधि से उत्पन्न अतिशय विशेष क्रिया को ही संस्कार कहा जाता है। इन संस्कारों को दो भागों में विभक्त करते हुए महर्षि हारित ने लिखा है कि द्विविधो ही संस्कारो ब्रह्मदैवस्य गर्भधानादिस्मातो ब्रह्म पाकयज्ञ सम्यश्च दैव ब्राह्मण संस्कारेण ऋषीणां सलोकतां समानतां सायुज्यतां वा गच्छति इति दैवेन संस्कारेण देवानां समानतः सलोक्यतां सायुज्यतां सारूप्यतां वा गच्छति। ये संस्कार दो प्रकार के होते हैं।
कौन कौन संस्कार दो प्रकार के होते हैं? एक होता है ब्रह्म संस्कार और एक होता है दैव संस्कार। तो मनुस्मृति ग्रंथों में निर्दिष्ट गर्भाधानादि संस्कार ब्रह्म संस्कार कहलाते हैं और पाप यज्ञ, हवि यज्ञ, सोमयाग आदि दैव संस्कार कहे जाते हैं। तो ब्रह्म संस्कारों से मनुष्य में ऋषि तुल्य गुणों, उनके समान समान उनकी समीपता अथवा उनके युक्त होने की योग्यता का विकास होता है। और दैव संस्कार से देवों का समान गुणों, उनकी समीपता, उनके युक्त होने का भी योग्यता अथवा उनके समान गुणों की योग्यता प्राप्त होता है। तो जिन संस्कारों का मानव समाज में प्रचलन है तो उनकी संख्या मुख्यतः 16 मानी गई है। तो इन 16 संस्कारों में से कि जब कोई व्यक्ति गर्भधान की विधि के अनुसार स्त्री से सहवाग करता है तो वह अपनी पत्नी में वेदाध्ययन के योग्य गुण स्थापित करता है और पुंसवन संस्कार द्वारा वह गर्भ को पुरुष या नर बनाता है। सीमांतोनयन संस्कार द्वारा माता पिता से उत्पन्न दोषों को दूर करता है। अब बीज, रक्त एवं भ्रूण से उत्पन्न दोष जातक्रम, नामकरण, अन्नप्राशन, चूणाकर्म एवं समारवतन संस्कार से दूर होते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथ रत्न चरक संहिता में जाति सूत्रीय अध्याय शरीर स्थान में गर्भधान, पुंसवन, जातक्रम, नामकरण आदि संस्कारों का पर्याप्त प्रकाश मिलता है। तो आचार्य चरक इन पर इतनी अधिक आस्था रखते थे कि उन्होंने स्पष्ट कह दिया है, सौम्यक कर्मणाम देश काल संपदुपेतानाम नियतामीष्ठ फलत्वम, अर्थात यथा स्थान, यथा समय और यथा विधान कर्मों का अनुष्ठान होने से उसका फल निश्चित रूप से मिलता है। आचार्य चरक ने तो और भी जो कुछ श्रेष्ठ व्यक्ति कर्तव्य बताए उनका भी अनुष्ठान करना चाहिए। इनके द्वारा लौकिक प्रचलनों को भी मानने हेतु बाध्य किया है, ये भी बात है। तो सुंदर, स्वस्थ एवं संस्कारित संतान केवल आपके माता पिता का जीवनधार ही नहीं होता है, अपितु वह अपने समाज, राष्ट्र का भी कर्णधार बनता है। तो राष्ट्र के इन भावी कर्णधारों के पालन पोषण का, आहार विहार का जिस प्रकार उनके स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, वैसे ही इन संस्कारों का भी जीवन पर उत्तम प्रभाव पड़ता है। तो राष्ट्र के जागृत मनुष्यों का भी उत्तरदायित्व है कि वे इन ज्ञान को घर घर में पहुंचाए। हर व्यक्ति को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, उनको बताना चाहिए। तो जब तक हमारी संतान संस्कारित नहीं होगी तब तक राष्ट्र के कल्याण की संभावना नहीं की जा सकती। यह बहुत अच्छी बात है कि हम हमारी संतान के स्वस्थ एवं रोग मुक्त बनाए रखने के लिए टीकाकरण जैसी सुखद प्रतिक्रियाओं को तो अपनाने लगे हैं, किंतु दुख की बात यह है कि संसार जैसे महत्वपूर्ण विषय पर यथेष्ट ध्यान नहीं देते। तो बालकों के इन संस्कार में जातक्रम संस्कार का विशेष महत्व है। यह संस्कार शिशु के जन्म लेने के पश्चात किया जाता है, पहले नहीं। जब शिशु जन्म ले लेता है तब उसका जातक्रम संस्कार होता है। तो जात मात्रस्य वेदोक्तम कर्म जात कर्म, शिशु के उत्पन्न होते ही जो वेदोक्त कर्म किया जाता है वह जात कर्म संस्कार कहलाता है।
तो इस संस्कार के दोष निवारण के साथ ही बालक की आयु एवं बुद्धि बढ़ती है। इसे आयुष्यवर्धक या मेघा जनन संस्कार भी कहा जाता है। जातकर्म संस्कार की मुख्य प्रयोजना इस मेघा जनन संस्कार में समाहित है। इस संस्कार के आयुर्वेद के संहिता ग्रंथों में निषद वर्णन मिलता है। अन्य धर्मों ग्रंथ के साथ ही बृहदारण्यकोपनिषद 1.5.2 में भी इस संस्कार के विषय में विवेचना की गई है। तो आचार्य चरक ने यह संस्कार कर लेने के पश्चात ही शिशु को स्तनपान कराने का आदेश दिया है। अतोऽनन्तरं जातकर्म कुमारस्य कार्यं तद्यथा मधु सर्पिषि मंत्रोपमंत्रिते यथा ननाम। यथा ननायं प्रथमं प्रसीतुं ददात् अस्तनमत ऊर्ध्वर्मे तेनैव विधिना दक्षिणं पातुं पुरस्तात् प्रयच्छेत्। जन्म लेने के पश्चात शिशु का जातकर्म संस्कार करें। इसकी विधि क्या है? शहद और घी को असमान मात्रा में लेकर मंत्र से अभिमंत्रित कर शास्त्र रीति के अनुसार शिशु को चटाएं। इसके बाद उसी प्रकार मंत्रोच्चारण करते हुए दाहिने स्तन को दूध पिलाने के लिए उसके मुख में उसकी माता डाले। यह सब विधान करते हुए घी शहद चटाने। घी शहद चटाने वाले व्यक्ति का और उसकी माता का मन प्रमुदित प्रसन्न रहना चाहिए, ये नहीं कि दुखित मन रहे। तो 2 दिनों तक मधु घृत आदि चटाने के पश्चात तीसरे दिन दूध पिलाने का ये लिखा है, जिसकी व्याख्या में व्याकरण चरक संहिता में प्रथम दिन से ही स्तनपान कराने के लिए कहा है। आधुनिक पश्चात कौमार भ्रियो का भी कथन है कि प्रथम दिन से ही बालक का स्तनपान करावें। बालक को प्रथम दिन से स्तनपान कराने से दुग्धोत्पत्ति की सहायता मिलती है। तो बालक को आहार की आवश्यकता है या नहीं, स्तनपान कराने का समर्थ है या नहीं, इसका ज्ञान तब तक नहीं होता जब तक कि माता द्वारा शिशु को स्तनपान नहीं कराया जाता है। इसलिए उपयुक्त लाभ प्राप्त करने के लिए चरक के मतानुसार प्रथम दिन से ही स्तनपान कराने की विधि प्रशस्त है। आयुर्वेद मात्र चिकित्सा शास्त्र ही ना होकर एक जीवन दर्शन भी है। यह मनुष्य को स्वस्थ बनाने के साथ साथ संस्कारित करने पर भी बल देता है। इस मेघा जनन रूप जातकर्म संस्कार में जो द्रव्य उपयोग में लाए जाते हैं, उससे उत्तम स्वास्थ्य के साथ साथ बल और विशेषतः मेघा की वृद्धि होती है। यह संस्कार घर के वृद्ध पुरुष एवं वृद्ध महिला के द्वारा किया जाता है। सामान्यतया बालक के लिए वृद्ध पुरुष और बालिका के लिए वृद्ध महिला यह संस्कार संपादित करती है। जनभाषा में इसे कहीं कहीं घूंटी देना भी कहते हैं। दक्षिण भारत में तो इसे उर्मयंट कहते हैं। किसी चरित्रनिष्ठ भ्रांत व्यक्ति द्वारा यह कार्य कराया जाना अधिक उपयुक्त है। चटाते समय जिस मंत्र का उच्चारण करते हैं, तम ते ददाति मधुतो घृतस्य वेदम सवित्रा प्रसुदम मधोना आयुष्मानो गुप्तो देवताभिः सता जीवा शरदो लोके अस्मिन्। आचार्य चरक ने जातकर्म हेतु मधु और घृत की ही उपयोगी कहा है, किंतु आचार्य सुश्रुत ने स्वर्ण
मिश्रित मधु घृत को उपयोगी कहा है। तो मनुस्मृति में भी आया है, प्राणाभिवर्धनाप्तुं च जात कर्मा विधीयते मंत्र प्राप्सनम चास्य हिरण्य मधु सर्पिषाम। शिशु के नाले छदन के सब पहले, शिशु के नाल छदन के पहले उसका जातकर्म संस्कार किया जाता है। इसके लिए वेद मंत्र के उच्चारण के साथ उस बालक का स्वर्ण, मधु और घृत चटानी चाहिए। कई व्यक्ति स्वर्ण को पीसकर चटाने की राय देते हैं, जो उपयुक्त नहीं है। यहां पर हमें स्वर्ण भस्म को ही उपयोग में लाना चाहिए। तो जो बालक वृद्धि वर्धक पाचन युग लिखे हैं, यहां पर भी स्वर्ण सुकृतम चूर्ण लिखा है। भली भांति से तैयार किया हुआ स्वर्ण चूर्ण कहने से स्वर्ण भस्म का भाव ही ग्रहण करना चाहिए। स्वर्ण भस्म के स्थान पर यदि हम स्वर्ण वर्क या स्वर्ण खंड को उपयोग में लाते हैं तो शुद्ध स्वर्ण को भी उपयोग में लाना चाहिए। जब तक स्वर्ण का शोधन नहीं होता है तब तक वह शरीर के लिए उपयोगी नहीं होता है। शोधन मारण के पश्चात ही धातु का धातुत्व दूर होकर वह शरीर उपयोगी हो सकता है। प्रत्येक धातु के सामान्य शोधन और विशेष शोधन के प्रकार आयुर्वेद के रसायन शास्त्रों में वर्णित है। इसमें से सामान्यतः शोधन तो स्वर्ण का अवश्य कर लेना चाहिए। इसके पश्चात ही उसकी वर्क बनाकर या यूं ही घिस कर बालक को चटाने चाहिए। विशोधितम स्वर्णं तु रसतंत्र विचक्षणः दृष्ट्वा च मंडलीकृत्य तत्र तत्र प्रयोजयेत्। निर्दिष्ट विधियों से अच्छी तरह शुद्ध स्वर्ण को पीसकर अथवा उसको कर्क बनाकर आवश्यकता अनुसार प्रयोग में लाने चाहिए।